बिहार की सियासत में जहां लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लेकर यह चर्चा है कि क्या वह सीएम बन पाएंगे या नहीं, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यानी लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप को लेकर यह भी चर्चा है कि क्या उनका तलाक हुआ कि नहीं। लोग यही सवाल करते हैं कि क्या हो लालू यादव के बड़का बेटवा की औरत का तलाक हुआ। बता दें कि अभी तक तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच जो तलाक के मामले चल रहे हैं, तलाक की खबरें हैं, तमाम वो सामने आ रही हैं, लेकिन कोर्ट का बड़ा फैसला आना बाकी है। ऐश्वर्या राय का डिवोर्स बेशक नहीं हुआ, लेकिन वह बिहार पॉलिटिक्स में साल 2020 की तरह 2025 में भी वह सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनकर उभर सकती हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो ऐश्वर्या राय इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। तेजस्वी यादव और उनके परिवार को घेरने के लिए एनडीए ऐश्वर्या राय पर बड़ा दांव लगा सकती हैं और लालू परिवार से अपने बदला कह लें या फिर अपने न्याय के लिए ऐश्वर्या राय सामने भी आ सकती हैं। वैसे तो ये उनका निजी फैसला है, लेकिन जो जानकारी सामने आई वह आपको बता दूं। लालू यादव की बड़ी बहू ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव की शादी साल 2018 में हुई थी, लेकिन एक साल के भीतर ही दोनों के बीच रिश्तों में तनाव आ गए। साल 2020 के चुनावों के कुछ ही समय पहले तेज प्रताप ने कहा था कि वे अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद दोनों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, जो अभी तक चल रही है। लेकिन 2020 की तरह 2025 में भी ऐश्वर्या राय के चुनाव लड़ने की चर्चा फिर से तेज हो गई। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, ना ही कोई संकेत मिला, लेकिन ऐश्वर्या राय के चुनावी मैदान में उतरने की संभावना से इनकार नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखती हैं। इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा था सारण सीट से, हम सभी ने देखा था कि कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी बहुत मजबूत थी, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें करीब 13,661 वोटों से हरा दिया था। ऐसे में रोहिणी आचार्य को लालू यादव कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में मौका दे सकते हैं, जिससे कि तेजस्वी की ताकत को मजबूत करने के लिए एक बड़ा मजबूत महिला चेहरा भी सामने आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे ज़्यादा क्लोज फाइट थी। 13,000 का गैप लोकसभा के नजरिए से ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य जो अपने पिता लालू यादव को लेकर समय समय पर बड़ी बातें रखती रहती हैं, चर्चा है कि वह भी उतर सकती हैं। अगर रोहिणी उतरती हैं तो हो सकता है कि रोहिणी के खिलाफ ही ऐश्वर्या राय को उतारा जा सके। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ती हैं तो इसके राजनीतिक मायने काफी बड़े हो सकते हैं। अगर वह चुनाव लड़ती हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती हैं। एनडीए के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। वहीं महागठबंधन को इसका मुकाबला करने के लिए नई रणनीतियां बनानी होंगी। साल 2018 में ऐश्वर्या राय की शादी तेज प्रताप यादव से हुई तो उस समय चर्चा जोर शोर से चल रही थी कि भविष्य में छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव और तेज प्रताप के साथ उनके रिश्ते में आई खटास की खबरों के बाद ऐसी संभावनाएं कमजोर पड़ गईं। फिलहाल ऐश्वर्या राय अभी लालू परिवार का हिस्सा ऐसे हैं कि बताई जाती है कि जब तक तलाक कंफर्म नहीं हो जाता तो कहीं ना कहीं हिस्सा हैं। वैवाहिक संबंधों में तनाव के बावजूद उनके बीजेपी या जेडीयू के साथ जुड़ने की कोई खबर या संकेत नहीं। हालांकि ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय जेडीयू में है। राय सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं। वे पिछला चुनाव हार गए थे। पहले कांग्रेस से भी जुड़े, लेकिन बाद में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। राय अपने पिता बिहार के जाने माने नेता दारोगा प्रसाद राय की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐश्वर्या राय एनडीए में शामिल हो या ना हो, इसके बावजूद एनडीए नेता इस चुनाव में लालू परिवार पर प्रतीकात्मक हमला कर सकता है। महिलाओं और परिवारवाद को नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर लालू परिवार पर हमला इस बार जोर से होने वाला है। ऐसे में अगर ऐश्वर्या मैदान में आती है तो महागठबंधन का गर्दा उड़ना लगभग तय हो जाएगा। एनडीए ऐश्वर्या के बहाने बिहार में महिला मतदाता जो लगभग 48% है उस पर नजर रखेगी और इसी मतदाता पर आरजेडी की भी नजर होगी। इसी बहाने माना जा रहा था कि पहले तेजस्वी की पत्नी राजश्री चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन राजश्री यादव की अगर हम बात करें तो हाल ही में दूसरे बच्चे को जन्म दिया तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने। बेटे की यहाँ पर खुशी उन्हें प्राप्त हुई, परिवार काफ़ी खुश था, तो ऐसे में उनके चुनाव लड़ने के चांसेस शायद नहीं है। अगर रोहिणी आचार्य उतरती हैं तो उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि हम ऐसे देखते हैं कि कई बार कुछ नेता जो लोकसभा में हार जाते हैं वो अपनी किस्मत विधानसभा में भी आजमाते हैं, या जो विधानसभा में हार जाते हैं बड़े नेता होते हैं तो उनको लोकसभा में मौका दिया जाता है। तो रोहिणी की हार को देखते हुए एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो उतरती हैं तो उनके खिलाफ किसे उतारेंगे, या अगर ऐश्वर्या राय उतरती हैं तो ऐश्वर्या राय के खिलाफ महागठबंधन की क्या तैयारी होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।